की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. शरद गोविंदराव पवार, शॉर्ट में शरद पवार, महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अहम किरदारों में से एक किरदार, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के बिग बॉस. अब तक वही थे जिनके इशारे पर पार्टी चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है. उम्र का हवाला देकर बिग बॉस नेपथ्य में जा रहे हैं. लेकिन सवाल है कि अब एनसीपी का बिग बॉस कौन होगा? क्या बेटी सुप्रिया सुले संभालेंगी शरद पवार की विरासत, या फिर भतीजे अजीत पवार होंगे एनसीपी की राजनीति के कर्णधार? आज बात इसी मुद्दे पर. नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट. शरद पवार की राजनीति की सबसे अहम तारीखों में से एक तारीख रही है 18 जुलाई 1978. ये वो तारीख थी जब 38 साल की उम्र में शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. 1967 में पहली बार विधायक बनने के महज 11 साल के अंदर ही शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके थे. तब से लेकर अब तक शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में हर वो किरदार अदा किया है जो किसी नेता को राजनेता बना देता है. वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं. 1999 से पहले तक अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में आते जाते रहे हैं. 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार रह चुके हैं. लोकसभा से भी सांसद रहे हैं और राज्यसभा से भी. केंद्र में रक्षा मंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तक रहे हैं. राजनीति की बिसात पर शहमात के खेल में शरद पवार बड़े बड़े सूरमाओं को पटखनी देते रहे हैं. कई बार मात भी खाई है तो कई बार विपक्षियों को चेकमेट भी दिया है. 50 साल से भी ज्यादा के सियासी करियर में शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया को भी स्थापित किया है और भतीजे अजीत पवार को भी. भतीजा राज्य की राजनीति में है तो बेटी केंद्र की. भतीजा राज्य में उप मुख्यमंत्री तक रह चुका है तो बेटी पहले राज्यसभा से और अब लोकसभा से सांसद है, और उस बारामती सीट से सांसद है जो शरद पवार की परंपरागत सीट रही है. ऐसे में जब शरद पवार ने राजनीति के नेपथ्य में जाने का फैसला किया है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब एनसीपी का क्या होगा. शरद पवार की राजनीतिक विरासत के बंटवारे में तो यह साफ साफ दिखता है कि राज्य की राजनीति अजीत पवार के पास है और केंद्र की राजनीति बेटी सुप्रिया सुले के पास. ऐसे में अध्यक्ष पद की स्वाभाविक दावेदार तो सुप्रिया सुले बनती दिख रही हैं. लेकिन क्या अजीत पवार इससे सहमत हो पाएंगे? क्योंकि एनसीपी का जो भी बिग बॉस होगा, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र, चलेगी तो उसी की. और अजीत पवार का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उसमें पूरी की पूरी सत्ता अजीत पवार के हाथ में सौंपना शरद पवार के लिए खतरे से खाली नहीं होगा. क्योंकि अजीत पवार चाचा शरद के फैसले के खिलाफ साल 2004 में तब भी जा चुके हैं जब शरद पवार ने चुनाव बाद कहा कि मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस को जाएगा, जबकि अजित पवार ने पब्लिकली कहा कि एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा मुख्यमंत्री का पद तो कांग्रेस को नहीं ही दिया जाना चाहिए. लेकिन उस वक्त अजित पवार की नहीं चली थी. फिर 2008 में भी अजित पवार डिप्टी सीएम की कुर्सी के करीब पहुंच रहे थे तो शरद पवार ने उस कुर्सी पर छगन भुजबल को बिठा दिया. डिप्टी सीएम नहीं बन पाए तो अजित पवार ने कोशिश की कि सांसद बनकर दिल्ली चले जाएं, लेकिन वो भी नहीं हुआ. और 2009 के लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने अपनी परंपरागत बारामती सीट अपनी बेटी सुप्रिया सुले को दे दी, और वो भी तब जब वो राज्यसभा के सांसद थी. 2010 में जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान का नाम आदर्श सोसाइटी घोटाले में उछला तो अजित पवार ने फिर दावेदारी ठोकी. इस बार दावेदारी मजबूत भी थी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो एनसीपी ही थी. लेकिन शरद पवार ने फिर से कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान को ही सीएम बना दिया और अजित डिप्टी ही रह गए. 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अजित पवार बागी हुए. तब उस चुनाव में शरद पवार ने फिर से बारामती से सुप्रिया सुले को ही उम्मीदवार बनाया. खुद के लिए चुनी मावल की सीट, और तब सबको नजर आया अजित पवार का बगावती तेवर. वो अड़ गए, कहा कि उनका बेटा पार्थ मावल से चुनाव लड़ेगा. शरद पवार को तब बैकफुट पर भी आना पड़ा. सार्वजनिक तौर पर बयान देना पड़ा कि वो नई पीढ़ी के लिए सीट छोड़ रहे हैं. नतीजा आया तो पार्थ चुनाव हार गए थे. शिवसेना वहां जीत गई थी. वहीं सुप्रिया सुले बारामती से फिर जीत गई. इसके बाद अजित पवार का दर्द छलक उठा. कहा कि वक्त पर टिकट मिला होता तो पार्थ जीत गए होते. बात यह भी हुई कि शरद पवार ने जितनी मेहनत सुप्रिया के लिए की, पार्थ के लिए उतनी मेहनत की ही नहीं. 2019 के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद तो अजित पवार ने खुली बगावत कर दी और बीजेपी के साथ जाकर देवेंद्र फडणवीस की सरकार में डिप्टी सीएम का पद भी ले लिया. हालांकि कुर्सी बची नहीं, न फडणवीस की न अजीत की. लेकिन फिर चाचा शरद पवार पिघल गए. महाविकास आघाड़ी बनाई, उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया, भतीजे अजीत को फिर से डिप्टी सीएम बनवा दिया. लेकिन अजीत आंखें दिखाते ही रहे. अब भी कई बार आंखें दिखा ही देते हैं, जब मौका मिलता है आंखें दिखा देते हैं.
ऐसे में जब शरद पवार राजनीति से संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं और वो भी तब जब 2024 का लोकसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव इतना नज़दीक है, तो क्या वो पार्टी की कमान अजीत पवार को दे पाएंगे? इतिहास तो इसकी गवाही नहीं देता है। लेकिन अगर शरद पवार फिर से अजीत पवार के ऊपर सुप्रिया सुले को ही तरजीह देते हैं तो शायद छिटपुट बगावत कर रहे अजीत पवार कहीं बड़ी बगावत न कर दें, जिसका अंजाम एनसीपी के टूट के रूप में भी सामने आ सकता है। ऐसे में शरद पवार का एनसीपी के बिग बॉस वाले पद से इस्तीफे का ऐलान कहीं उस राजनीतिक खेल का हिस्सा तो नहीं है जिसके पुराने खिलाड़ी शरद पवार के पुराने दोस्त और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे रहे हैं, जो हमेशा कमजोर पड़ने की स्थिति में पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते थे और फिर मान मनोबल के बाद पार्टी में और भी मजबूती के साथ उभरकर सामने आते थे। क्या शरद पवार भी अपना इस्तीफा देकर उस सेफ्टी वॉल्व को खोलने की कोशिश कर रहे हैं जिसके प्रेशर में अजीत पवार अपने चाचा को आंखें दिखाते रहते हैं? वक्त सभी सवालों का जवाब देगा। तब तक इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट।